Hello, how are you? Hope so. You all are fine. Let's start chapter 5 of class 6, that is measurement of length and motion. आपने क्या डेली लाइफ में कभी मेजरमेंट की है? हाँ, हम सब ने मेजरमेंट किया। हमने मेजर किया अपने क्लोथ के साइज को, हमने मेजर करते कई बार पेंसिल को। मेजरमेंट हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी चीज की करते ही रहते हैं। हम कई बार अपना डिस्टेंस देखते हैं स्कूल का अपने घर से, तो ये भी एक मेजरमेंट का पार्ट है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मोशन होती है मूवमेंट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशन एंड measurement of length. First topic is how do we measure? हम कैसे measure करते हैं? Earlier people used to measure things by arm length, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। arm length का यूज करके measure करते थे पुराने लोग। Then walk and count number of strides, वॉक करके नंबर ऑफ स्ट्राइड्स को काउंट करके, कई बार खेत को नापना होता था तो हम स्ट्राइड का यूज करते थे। देन थर्ड वन इज हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का यूज करके भी लेंथ को मेजर करते थे। हैंड स्पैन क्या होता है? जब हम अपने हाथ को फुल्ली स्प्रेड करते हैं तो थंब की टिप से लेके लास्ट फिंगर की टिप का डिस्टेंस को कहा जाता है हैंड स्पैन। लेकिन लोगों के हाथ का साइज अलग अलग था, आर्म्स की लेंथ का साइज अलग अलग था, तो ये डिस्टेंस सभी का एक जैसा मेजर नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्डाइज यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया है। Standard unit, it is internationally recognized fixed value which is used to measure length, mass and volume. ये internationally recognized fixed value होती है जो यूज की जाती है लेंथ, मास और वॉल्यूम की मेजर करने में। जैसे कि आजकल हम करते हैं स्केल का यूज करते हैं, मीटर टेप का यूज करते हैं, तो उसमें जो वैल्यू होती है ना वो फिक्स्ड वैल्यू होती है ऑल ओवर इंटरनेशनली। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ की क्या है? मीटर। मीटर से स्मॉल यूनिट क्या होती है? बताइए। सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से भी स्मॉल यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? किलोमीटर। तो क्या आपने देखा? किलोमीटर सबसे बड़ी है, देन मीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। सबसे छोटी मिलीमीटर और सबसे बड़ी कौन सी होगी? किलोमीटर होगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। कई बार हमें पेपर में यूनिट को कन्वर्ट करना जाता है, जैसे किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। लेट्स वी डू अ वन क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एज वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? यस, 50 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 8 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर हुए? 8 किलोमीटर जो है वो 8000 मीटर के बराबर। यहाँ मैंने एक सेंटीमीटर स्केल ली हुई है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल है। 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 2 तक 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी लाइन है जिन्हें मिलीमीटर नापा जाता है, कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो 1 से 2, हर जो ये डिस्टेंस है इसके अंदर 10 छोटे छोटे स्केल्स होंगी, 10 छोटे छोटे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 10 मिलीमीटर होते हैं। अब करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ क्या है? अपनी जो आई की पोजीशन को वो स्ट्रेट रखना, लुकिंग स्ट्रेट डाउन, और 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। स्केल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपकी आई जो स्केल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और हम जब भी किसी पेज को नापते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर है, तो आपने के करेक्ट अलाइनमेंट करनी है, करेक्ट आपके हैंड की पोजीशन होनी चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ए से लेके वी तक का डिस्टेंस कितना है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ कितनी है? आपका पेपर की पोजीशन और आपकी स्केल की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। Next topic is measuring the length of curved line. In case of curved line, measurement can be made with the help of flexible measuring tape or by using a thread. ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? कर्व्ड लाइन है। इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप या फिर थ्रेड का यूज करेंगे। जहां से लेंथ को मेजर करना वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे और जहां तक लेंथ मेजर करनी है वहां तक लेके जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? सेकंड स्टेप क्या होगा? स्केल का यूज करेंगे। इस थ्रेड को स्ट्रेट रखेंगे, स्केल के साथ साथ स्केल के जो मेजरिंग 0 पॉइंट से लेके जहां तक थ्रेड जाती है वहां तक रखेंगे और इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इस तरह से हम कर्व्ड लाइन के डिस्टेंस को मेजर करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग पोजीशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एक टीचर ने प्लान बनाया कि हम सब एजुकेशनल टूर पे जाएंगे और गार्डन में जाएंगे। तो गार्डन में जाने के लिए उन सब बच्चों को कहा कि मॉर्निंग में सभी बच्चे गार्डन में पहुंच जाएं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, बच्चों के घर का हाउस है, अलग अलग बच्चे के घर के हाउस का डिस्टेंस है गार्डन से, और ये स्कूल है, ये बस स्टैंड है। अब क्या हुआ कि आप बच्चे डिस्कस करने लगे। दीपा कहने लगी कि स्कूल मेरे घर से पास है लेकिन गार्डन दूर है। हरदीप कहने लगा दोनों का डिस्टेंस सेम है, गार्डन का भी स्कूल का भी। और जो पद्मा है वो कहने लगी मेरे लिए गार्डन पास में है लेकिन स्कूल दूर में है। तो क्या सभी की ऑब्जर्वेशन सेम थी? यस, हाँ, सभी की ऑब्जर्वेशन सेम थी, क्योंकि सभी ने डिस्टेंस को कहाँ से नापा? अपने अपने घर से नापा। लेकिन सबकी ऑब्जर्वेशन अलग अलग थी, लेकिन सबकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? अपने अपने घर से डिस्टेंस नाप रहे थे, उसके बेस पे बता रहे थे। लेकिन हम किसी पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दें और वहां से डिस्टेंस नापे तो सभी की ऑब्जर्वेशन एक जैसी होगी। जैसे कि हम फर्स्ट को क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बना देते हैं या फिक्स ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो पद्मा का हाउस है वो कितनी दूर है, दीपा का हाउस कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, और बस स्टैंड से गार्डन कितनी दूर है। तो सबकी ऑब्जर्वेशन एक जैसी आएगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि इस बस में बच्चे बैठे हुए हैं। अगर बच्चे आपस में एक दूसरे को रेफरेंस पॉइंट मान ले, जैसे ये बच्चा है, ये इस बच्चे को रेफरेंस पॉइंट मान के चले, तो इनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई, फिक्स्ड हुई। लेकिन अगर ये बच्चा बाहर ट्री को रेफरेंस पॉइंट मान के चलता है, फिक्स पॉइंट मान के चलता है, तो इसकी पोजीशन विद इन टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएगी, टाइम के अनुसार चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे बस मूव करेगी तो ये ट्री पीछे रह जाएगा, बस आगे मूव कर जाएगी। तो इसके रेफरेंस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट को अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो इस बच्चे की पोजीशन क्या है, चेंज होगी। तो रेफरेंस पॉइंट जो डिसाइड करता है कि पोजीशन फिक्स्ड है कि चेंज हो गई है। ये पद्मा है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर मुंबई जा रही है। तो ये किलोमीटर स्टोन था, रास्ते में उसने देखा कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने रह गया है मुंबई पहुंचने में। फिर कुछ देर बाद उसने देखा कि नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन में लिखा था 30 किलोमीटर, नेक्स्ट में लिखा गया था 10 किलोमीटर। तो इस लड़की ने रेफरेंस पॉइंट जो कंसीडर किया था, मुंबई को कंसीडर किया था। डज दिस मीन द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? क्या इसका मतलब है कि पोजीशन जो पद्मा की है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है? When does the position of object change with respect to reference point? कब पोजीशन जो है with respect to reference point चेंज होती है? Does it change when object is moving? ये तब चेंज होती है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इट मीन्स कि क्या है कि जब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट किसको कंसीडर करके चलते हैं? अगर बस मूव कर रही है, दो पैसेंजर बैठे हैं और आप एक पैसेंजर को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ourselves, तो उस पोजीशन में आपकी पोजीशन क्या फिक्स्ड है। लेकिन आप रेफरेंस पॉइंट अगर बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके चल रहे हैं, इट मींस योर पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। Next one is type of motion. First one is linear motion. When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं साइकिलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन है। ये मार्च पास हो रहा है, ये लीनियर मोशन का एग्जांपल है। एक एप्पल गिर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। Now, second one is circular motion. When an object moves along the circular path, its motion is called circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर्कुलर मोशन का? यस, देखो ये क्या है, ये एक थ्रेड है, इसमें आपने क्या बांधना है, एक स्टोन को बांधना है और ऐसे घुमाना है। तो ये जो सर्कल जो बन रहा है ना, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन इज ये व्हील। ये देखो ये क्या है, जाइंट व्हील है, इसका जो ये भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। Third motion is oscillatory motion. When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion. एक फिक्स पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो पोजीशन में, उस मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक पेंडुलम है जो टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन, दैट मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। एक और एग्जांपल है जैसे कि इस झूले का, देखो ये भी टू एंड फ्रो मोशन का ही एग्जांपल है। दैट्स ऑल अबाउट इट।